हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो यह कबूली होती है और यह हमने मुंह से बोलना है। हमने हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोल सकते, इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोल सकते। अगर हमने अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोलना है तो अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोल सकते, लेकिन हमने मुंह से बोलकर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू फादर फॉर द ब्लेसिंग्स and impartations I receive from studying the scriptures and the deeper insight into the past, present, and future of your plans and purpose for the church, for me, and for the world. I'm transformed from glory to glory, complete and proficient, well fitted and thoroughly equipped for every good work as I walk in your preordained path for my life. In Jesus' name, Amen. धन्यवाद पिता इन आशीषों के लिए और जो हमारे ऊपर तूने प्रभाव डाला उसके लिए। मैं स्वीकारता हूँ जो तेरे वचन मुझे सिखाते हैं और उसके गहरी दृष्टि मुझे पुराने, अभी के और आने वाले भविष्य के तेरी योजनाएं और मकसद जो कलीसियाओं के लिए है वो मेरे लिए और जगत के लिए है, उसको मैं स्वीकारता हूँ। जैसे जैसे मैं महिमा से महिमा में परिवर्तित होता जाता हूँ, मैं संपूर्ण और सही तरीके से निश्चित किया हुआ और सारे भले कामों के लिए मैं काम करने के लिए तैयार किया गया और कुशलता से भरा हुआ ऐसा तेरी योजनाओं में मुझे बनाया गया है परिवर्तन में, कि मैं तूने पूर्व नियोजित करके रखे हुए मेरे जीवन के मार्ग में चलता जाऊं। यीशु के नाम में आमीन। आज जो हमको मनन करने के लिए वचन मिले हैं 2 तिमोथी 3 chapter 14 verses 17 verse, Romans 15 chapter 4 verse, Romans 9 chapter 17 verse। जब हम रोमन्स 9 chapter 17 वर्स पढ़ रहे होंगे तो हमने ESV ट्रांसलेशन में से पढ़ना है और बाकी हम सब किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 14 वचन से 17 वचन, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 4 वचन और रोमियो की पत्री 9 अध्याय 17 वचन। जब हमने रोमियो की पत्री 9 अध्याय 17 वचन पढ़ना है तो हमने ESV बाइबल में से पढ़ना है। हम इसे पढ़ेंगे हिंदी में, जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से सब वचन पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और एक वचन जो है वो ESV वचन में से पढ़ेंगे, ESV बाइबल में से रोमन्स 9:17, रोमियो की पत्री 9 अध्याय 17 वचन को। 2 तिमोथी 3 chapter 14 वर्स से 17 वर्स तक पढ़ेंगे। But continue thou in the things which thou hast learned
and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल वे से। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 14 वचन से 17 वचन। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न मानो तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो, तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अंतिम नमस्कार 16 वचन। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। मैंने गलत पढ़ा। मैंने पढ़ना था दूसरा तिमोथियों 3 अध्याय उसका 14, 15, 16, 17 वचन। मैंने पढ़ा थिस्सलुनीयों का। I'm sorry। अब हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 14, 15, 16 और 17 वचन। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय का 14 से लेके 17 वचन और एक बार पढ़ेंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। रोमन्स 15 चैप्टर 4 वर्स हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री रोमन्स 15 चैप्टर 4th वर्स। For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 4 वचन। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 15 अध्याय 4 वचन। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें।
रोमन्स 9 चैप्टर 17th वर्स ESV इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में से पढ़ेंगे। फॉर द स्क्रिप्चर सेज टू फेरो, फॉर दिस वेरी पर्पस आई हैव रेज्ड यू अप, दैट आई माइट शो यू माई पावर इन यू, एंड दैट माई नेम माइट बी प्रोक्लेम्ड इन ऑल द अर्थ। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 9 अध्याय 17 वचन। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो।